मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। आज यदि हम बच्चा पैदा होने के बाद उसकी परवरिश पर निगाह डालें, तो हम देखेंगे कि उसके इस दुनिया में कदम रखते ही होड़ लग जाती है उसको सिखाने की, उसको संस्कारों में ढालने की, उसको मान्यताओं का पाठ पढ़ाने की। दादा दादी, नाना नानी, पास पड़ोसी, माता पिता सभी उसको सिखाने में लग जाते हैं और इस तरह बच्चा वह रूप नहीं ले पाता जो रूप उसको लेना चाहिए था। उसका जो व्यक्तित्व बनता है वह थोपा हुआ व्यक्तित्व होता है। एक बच्चा अपने साथ अनंत संभावनाएं लेकर पैदा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह संभावनाएं आकार पाएं, सभी दौड़ पड़ते हैं उसको सिखाने के लिए और ढक देते हैं उन संभावनाओं पर ऐसा आवरण कि जिससे जो बीज विराट वृक्ष में बदलकर स्वाभाविक रूप से फल फूल सकता था, वह कहीं दबकर सुषुप्त अवस्था में दम तोड़ देता है और निर्मित होता है एक कृत्रिम व्यक्तित्व, एक यंत्र। शिशु रूपी फूल ठीक से खिल भी नहीं पाता कि हम सिखाने में जुट जाते हैं कि यह पाप है, यह पुण्य है। बच्चे की स्वयं की प्यास जागृति नहीं होने दी जाती। बच्चे के भीतर से प्रश्न उठे हैं, उससे पहले ही उत्तरों का अंबार हमारे द्वारा लगा दिया गया है और इस तरह से बच्चा एक जो प्राकृतिक खिलावट पा सकता था वह कहीं मुरझा जाती है। यह राम है, यह सीता है, यह राधा है, यह कृष्ण है, यह मोहम्मद है, यह नानक है, उसके जहन में पहले से ही भर दिया जाता है। कितना अच्छा हो कि बच्चा इनको स्वयं खोजे। बच्चे को बस वह रास्ता दिया जाए कि जिससे वह इनको स्वयं खोजकर अपना अनुभव बनाए। बच्चों पर धर्म का झूठा आवरण चढ़ाने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि धर्म तो एक अनुसंधान है, धर्म तो स्वाध्याय है, धर्म है स्वयं का अध्ययन। और जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं स्वयं को समझकर हमने सबको समझ लिया। साथियों, गीता रामायण पढ़ना आसान है, लेकिन इस तरह तुम गीता रामायण पढ़ोगे तो इनके वही अर्थ लगाओगे जो तुम लगाना चाहोगे। तुम वह कभी भी अर्थ ना लगा पाओगे जो कृष्ण के अर्थ थे। धर्म का मर्म हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस चेतना तक अपनी पहुंच बनाएं जहां से धर्म निकला है, जहां से गीता निकली है, जिस चेतना में स्थित होकर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। जब तक हम उस चेतना में स्थित होकर गीता ना पढ़ेंगे, तब तक हम गीता के अपने हिसाब से अर्थ लगाते रहेंगे और भ्रमित होते रहेंगे। और उस चेतना में स्थित होने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, वह है ध्यान। कितना अच्छा हो यदि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी ध्यान से जोड़ दें और वह वहां अपनी पहुंच बना ले जहां से सारे ज्ञान का उद्गम है, जहां से गीता का उद्गम है। गीता कोई लिटरेचर या किताब नहीं है, गीता तो है आत्मा के स्पंदन, पूर्ण विशुद्ध ज्ञान। और इसको हम तभी समझ सकेंगे जब हम उसी चेतना में स्थित होंगे जिस चेतना में स्थित होकर यह बातें कही गई हैं। साथियों, आओ हम अपने बच्चों को ध्यान की धारा से जोड़ें और हम अपने बच्चे को योग में स्थित होकर कर्म करना सिखाएं। आओ हम अपने बच्चे को सिखाएं कि अपनी खोज स्वयं करो। आओ हम संकल्प करें कि अपने बच्चे को उधार का ज्ञान ना देंगे, उसको अपना खोजी स्वयं बनने देंगे। और जब बच्चे को हम खोजने देंगे, स्वयं धर्म को जानने देंगे, तो निर्मित होगी एक ऐसी पीढ़ी जो जागृत चेतना की होगी और ऐसी पीढ़ी जन्म देगी एक जागृत समाज व राष्ट्र को। ऐसी पीढ़ी प्रामाणिक पीढ़ी होगी। यह वह पीढ़ी होगी जो अपनी जागृति से सारे जग को जगमगा देगी। साथियों, आओ हम अपने बच्चे को अपना आसमान स्वयं ढूंढने देने की दिशा में प्रयास करें। बच्चे को भी ध्यान से जोड़ें और स्वयं भी ध्यान करें।
आओ ध्यान करें।